बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो कि चैप्टर नंबर 1 की लास्ट आपके पास एक्सरसाइज है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। आपको बोला गया है इसमें आपने यहाँ पे बेसिकली इसमें मैट्रिसेस को सॉल्व करना है जिस तरह प्रीवियस एक्सरसाइजेज में किया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यूज मैट्रिसेस इज पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने मैट्रिसेस को इस्तेमाल करना है और जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। किस मेथड से? नंबर 1 द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और नंबर 2 है द क्रामर्स रूल। आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी इनको सॉल्व करना है और क्रामर्स रूल से भी इनको सॉल्व करना है, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस गिवन हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो क्या हो? 1 हो, ठीक है। जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो क्या हो? 1 हो, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 2x - 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो कोई पावर नहीं है। जब कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। बेसिकली आप ये याद रखें कि जिसका कोई नहीं होता उसका एक अल्लाह ज़रूर होता है और अल्लाह एक होता है, ठीक है। तो इस वजह से x की भी हाईएस्ट पावर 1 और y की भी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। जब पावर गिवन नहीं तो उनकी पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन देखें तो यहाँ पे 3x + 2y, तो यहाँ पे भी x की पावर जब ऊपर शो नहीं हो रही होती तो इसका मतलब है उसकी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, ठीक है। अब बात आती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले हमने बात की लीनियर इक्वेशन के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो बेटा, जब हमारे पास एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस होती हैं और उन दोनों में उनमें कॉमन वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये अब ये एक से ज़्यादा है ना, 2 हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन वेरिएबल्स, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी y, इसमें भी y, दोनों केस में जो है वो कॉमन वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी पावर भी 1 है। दैट मीन्स दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की, ठीक है। कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाद में हम क्रामर्स रूल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट मैं इसको कर रही हूँ बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसको हम पहले करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, ठीक है। आज हम बेसिकली सारे क्वेश्चन ही मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे, ठीक है, ताकि आपका ये पक्का हो जाए। आपको अगर एक इस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की समझ आ जाती है तो इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग क्रामर्स रूल करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग इसको आज ही मिक्सअप ना कर दें। एक दिन आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करें, अगले दिन आप क्रामर्स रूल करें, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, बेसिकली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड नाम से शो हो रहा है कि ये इन्वर्स से निकला है, ठीक है। इसको इन्वर्स मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। इन्वर्स से निकला है इन्वर्जन मेथड। इसमें हम काम करेंगे इन्वर्स वाला, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, उसने कहा है यूज मैट्रिसेस, कि आपने क्या करना है, मैट्रिसेस इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म। इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहें तो एक दफ़ा लिख सकते हैं 2x - 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है, ठीक है, ये अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग यहाँ पे हमारे 3 मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है। एक मैट्रिक्स में हम क्या लिखेंगे, x और y के कॉफिशेंट्स, x और y के कॉफिशेंट्स, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में x का कॉफिशेंट था 2, दूसरी इक्वेशन में y का कॉफिशेंट क्या है, -2, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में देखें, x का कॉफिशेंट 3, y का कॉफिशेंट 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमने बना दिया इसके कॉफिशेंट्स का, दूसरा मैट्रिक्स हमने बनाना है x y, ठीक है। इसमें हमने लिखा जो हमारे पास वेरिएबल्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं वो लिखे, दरमियान में लगाया इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो गया 4 6, ठीक है। ये हमने क्या किया है, हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। 3 मैट्रिक्स हमने बनाया। अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें ना, तो 2x - 2y ये इक्वेशन बन गई। फिर आप इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 3x + 2y, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसी को हमने क्या किया है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। किस में लिखा है, इन द मैट्रिक्स फॉर्म। हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लिया। अब स्टूडेंट्स, जब हमने मैट्रिक्स लिखे हैं तो इनको नाम भी देंगे, ठीक है। ये हमारे पास है पहला A,
ठीक है, जिसमें हम लोग कोफिशिएंट्स इस्तेमाल करते हैं एक्स और वाई के, उसको हम नाम दे देते हैं ए का, ठीक है। और साथ में जिसमें वेरिएबल्स होंगे वो होगा एक्स, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको हम बोलेंगे ए एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास बी, ठीक है। आपने क्या किया स्टूडेंट्स, 3 मैट्रिसेस बनाए हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया है जिसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स लिखे हैं, एक मैट्रिक्स वो जिसमें एक्स और वाई लिखे हैं, और एक मैट्रिक्स वो जिसमें हमने राइट हैंड साइड लिखी है, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ठीक है। ये आपके पास है मेन इक्वेशन किसकी, इनवर्जन मेथड की, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम लिख के छोड़ दें। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि ये ए इनवर्स b बना कैसे, ठीक है। कुछ बच्चे इसको ऐसे एज इट इज़ याद रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी जो काम होता है वो आपका इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स बी क्या हुआ है, ठीक है। तो हम इधर थोड़ा सा रफ वर्क में कर लेते हैं। ये हमारे पास था ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब मैंने क्या किया है, दोनों तरफ हमने ए इनवर्स से क्या किया, मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। दोनों को हमने लेफ्ट हैंड साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाया। अब ए इनवर्स ए जब भी सेम नंबर को उसके नंबर से उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। तो वो हो गया आई एक्स, और यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स बी, ठीक है। और आपको पता है आइडेंटिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगर रियल नंबर में बात की जाए तो 1 जो है वो आइडेंटिटी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव। तो उसको किसी भी नंबर पे अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तो आंसर 2 आता है। इसी तरह यहाँ पे आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है। जिस तरह 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स में। और अगर मैट्रिक्स की बात की जाए तो आई वहाँ पे जो है वो क्या है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा दूसरा मैट्रिक्स आता है, ठीक है। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 हुआ, ठीक है। वाई जो है वो अब्जॉर्ब हो गया, यहाँ से भी आई अब्जॉर्ब हो गया, और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली इस तरीके से x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया, ठीक है। यहाँ से अब आपने स्टूडेंट्स ये ए एक्स इज इक्वल टू बी की समझ आ गई, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी जो है यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे बताना है, ठीक है। अच्छा जी, हमें तो पता है कि हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख दिया, ठीक है। बेसिकली एग्जामिनर को सारा पता होता है, ठीक है। ये नहीं कि हम उसे बताएंगे तो उसे पता होगा, बेसिकली वो उसके पास इस चीज़ का नॉलेज होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें उसको बताना पड़ता है कि हाँ हमें पता है इस चीज़ का, ठीक है, हमने इसलिए लिखा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तीनों मैट्रिक्स को नाम अलग से लिख के उसे बताने हैं कि यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स ए रखा, ये एक्स और यहाँ पे बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू 2 - 2 3 2। ए इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। और यहाँ पे एक्स हमारे पास फ्रेंड्स क्या है, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई, ठीक है। हमारे पास कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्स और वाई। तो ऊपर हमने एक्स लिखा, नीचे वाई लिखा। और बी हमारे पास मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड का, तो राइट हैंड साइड इसमें क्या थी, 4 और 6, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ तक हमने अभी तक क्या किया, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, वहाँ से हमने इक्वेशन बनाई, और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखनी है एज इट इज़, इसी से हमने काम करना है। जब किसी मैट्रिक्स को हमें बोला जाता है कि आपने सॉल्व करना है तो बेसिकली उसके वेरिएबल्स के लिए उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हमने इसमें करना क्या है, हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो ए भी आ गया, एक्स भी आ गया, बी भी आ गया, ठीक है। अब हमें स्टूडेंट्स क्या चाहिए, हमारे पास ये इक्वेशन है, हमें एक्स और वाई चाहिए। एक्स और वाई किस मैट्रिक्स में है, एक्स मैट्रिक्स में। एक्स और वाई किस मैट्रिक्स में है, एक्स मैट्रिक्स में, ठीक है। इसका मतलब है हमें ये मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई। तो उसको चाहिए मतलब कि हमें ए इनवर्स, और एक्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स बी, तो हमें ए इनवर्स भी चाहिए, बी ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, बी हमारे पास है, लेकिन ए इनवर्स नहीं है। ए है, ए इनवर्स नहीं है, तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, तो स्टूडेंट्स ए इनवर्स तो होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। असल में नाम इस वजह से दिए जाते हैं ताकि हमें लास्ट पे पता होता है कि अब हमने ये चीज़ निकाल के इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो और एग्जामिनर को भी हम साथ साथ बताते जाते हैं कि ये स्टेप हमने इस तरह किया, तो ये आपके लिए भी आसान हो जाता है। और जब एग्जामिनर के लिए आप आसानियाँ पैदा करते जाते हैं तो वो बेसिकली आप अपने लिए आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इनवर्स निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या वो सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो चलें जी इसका जो है वो निकालते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। ए हमारे पास है 2 - 2 3 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो सबसे पहले वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। चलें जी ए का डिटर्मिनेंट अब निकालते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस, और बाकी 2 एलिमेंट्स को हम बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 2s are 4, माइनस माइनस हो गया, प्लस 2 3s are 6, 4 + 6 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपके पास जो डिटर्मिनेंट आ गया वो आ गया 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए
इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, जब अगर ये बात इस पे हो चुकी है कि आपके पास डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो हो जाएगा तो आप इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेके देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हम ए इन्वर्स पहले निकालेंगे। इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कर लिया फाइंड। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ए हमारे पास है 2 2 -2 3। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसमें जो मेन डायगोनल होता है उसके पोजीशन चेंज करते हैं एंट्रीज़ की, लेकिन जहाँ पे पोजीशन बिल्कुल सेम है 2 और 2 है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ये -2 +2 हो जाएगा और ये 3 -3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसका एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 2। ठीक है, तो ये 2 जो था वो -2 था तो +2 हो गया, ये सॉरी हाँ यस। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 जो है वो पॉजिटिव था तो हमने इसके साइन चेंज कर दिया एडजॉइंट में, तो ये -3 हो गया। अब स्टूडेंट्स ए इनवर्स हमें चाहिए था। ए इनवर्स के लिए हमें आगे से दो चीज़ें चाहिए थी, वो क्या थी, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम सॉरी इक्वेशन 2, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, वो वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं फाइंड पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने निकाला वो है 2 2 -3 एंड 2 और डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वो हमारे पास क्या है 10। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स ज़रा इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं मैट्रिक्स को। तो डिवाइड करने का तरीका आपको पता है, हमने क्या करना है, इसमें सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को बारी बारी उस पर डिवाइड करना है। 2/10 2/10 -3/10 एंड 2/10। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें कैंसिलेशन कौन कौन सी हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखें 2 1s are 2 2 5s are 10। यहाँ पे भी देखें 2 1s are 2 2 5s are 10। यहाँ पे भी 2 1s are 2 2 5s are 10। 3 और 10 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या आ गया, यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे भी 1/5, यहाँ पे -3/10 एंड यहाँ पे 1/5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स हमने ए इनवर्स जो है वो कर लिया फाइंड। अब हम जाते हैं अपनी मेन इक्वेशन जो कि इक्वेशन 1 है वहाँ पे। ठीक है, वो हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, मेन इक्वेशन है हमारे पास x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b। ठीक है, तो इसके लिए हमें ए इनवर्स चाहिए था जो कि हमने कर लिया फाइंड। अब हम इसमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वैल्यूज सारी पुट करेंगे, x की जगह उसकी वैल्यूज़ x y, ए इनवर्स की जगह जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो पुट करेंगे और b की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे दोबारा से इक्वेशन 1 लिख दी है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 के इक्वेशन 1 हमें क्या कहती है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने x की जगह उसका मैट्रिक्स उसकी वैल्यू पुट कर दी, एक्स वाई मैट्रिक्स ए इनवर्स जो हमने निकाला वो पुट कर दिया और b हमारे पास था 4 6 राइट हैंड साइड उस इक्वेशन की। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिए। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यूज़ चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे ये देखें, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टूडेंट्स सेम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है तो कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, जस्ट काम खत्म। अब फर्स्ट को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉलम था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, हम कर चुके। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है -3/10 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे इसकी फर्स्ट एंट्री 4 है। अब 1/5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसको और प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाले आपस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 4 1s are 4/5, दरमियान में आ गया प्लस 6 1s are 6/5। ठीक हो गया। नीचे देखें तो यहाँ पे -4 3s are 12/10। ठीक है, यहाँ पे 4 3s are, आपको स्टूडेंट्स पता है ना कि ये 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/1। तो ऊपर वाले आपस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और 10 1s are 10। ठीक है, यहाँ पे भी देखें 6 1s are 6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर वाले जब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर एलसीएम आपके पास वही आ जाता है 5 और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी आप ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो नीचे आपके पास एलसीएम, अच्छा यहाँ पे अगर और कटिंग होती है तो वो कर लेते हैं, ठीक है, फिर हमारा सेम बन जाएगा। 2 6 आर 12, 2 5 आर 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, ये -6/5 और यहाँ पे आ गया 5, तो ये मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ -6/5। एलसीएम हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या बनता है इसका, ठीक है, +6/5, ठीक है। इसकी कैंसिलेशन रहती थी, कटिंग रहती थी, तो वो मैंने इस स्टेप में किया, ऊपर वाले में कटिंग नहीं होती थी तो वो एज इट इज़ हमने उसका एलसीएम ले लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 4 + 6 तो हमारे पास क्या होता है 10, 10/5, ठीक है। अब नीचे देखें स्टूडेंट्स, तो नीचे तो काम यहीं पे ख़त्म हो गया। -6/5 +6/5, जब दो वैल्यूज सेम हो और साइन इनके अपोजिट हो तो वो वहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, 0 आंसर आए थे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और तरीका अगर आप आगे से मजीद करना चाहें तो वो इस तरह कर सकते हैं, चलें वो एक अलहदा मैं इधर यहाँ पे करवा देती हूँ, ठीक है, रफ में। -6 + 6 ये भी यहाँ पे आ गया 5, तो जब हम इसको करेंगे -6 + 6 तो 0/5, और किसी भी नंबर को जब 0 से आप किसी भी नंबर को जब 0 पर डिवाइड करें तो आंसर जो है वो 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेशक डायरेक्ट 0 लिख दें, बेशक ये स्टेप करके 0 लिखते हैं, तो मैंने यहीं पे इसको जो है वो कट करके तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि कटिंग हो सकती है, यस, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, तो 2/1 हो तो उसको हम लिखते हैं 2, तो ये मैंने लिख दिया 2, और यहाँ पे नीचे क्या आ गया 0। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि दरमियान में फ्रैक्शन नहीं लगाते रहना आपने, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये ऊपर मैट्रिक्स में ऊपर वाली एंट्री है और ये नीचे एक और एंट्री है, अलहदा एंट्रीज हैं, ठीक है। कोई एक एंट्री हो तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, दो एंट्रीज को इसमें डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो ये सेपरेट एंट्रीज हैं, तो हमने इनको ऐसे ही लिखना है, और जहाँ पे एक्स वाई एज इट इज़ ऐसे ही आता जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, और एक्स वाई में भी आपने क्या करना है, एंड फ्रैक्शन नहीं लगानी, क्योंकि आपको ये कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, तो खुद से भी आपने ऐड नहीं करनी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमें एक्स और वाई की बेसिकली वैल्यू चाहिए थी। जब आपको बोला जाता है कि इक्वेशन को सॉल्व करें तो बेसिकली वो जो इक्वेशन है उन वेरिएबल्स के लिए सॉल्व की जाती है जो उसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसमें एक्स और वाई इस्तेमाल हो रहे थे इक्वेशंस में, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारा काम यहीं पर खत्म हो गया, देखें यहाँ पे, ठीक है। एक अभी स्टेप है, उसको छोड़ नहीं देना स्टूडेंट्स, उसके बगैर काम नहीं होगा। यहाँ पे देखें आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और दोनों अब इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं x2 के इक्वल है एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो दैट मीन्स के उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। ये आपने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेयर या फिर एंड जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही चीज़ आपको चाहिए थी, आपको वैल्यूज चाहिए थी x की और y की, ठीक है। अब बाद में अगर इनको बोल्ड करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें तो आप इनको कर दें, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, तो यही स्टूडेंट्स आपको चाहिए था। इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चंस भी सारे हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है आपके पास 2x + y इज इक्वल टू 3, 6x + 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। सबसे पहले आज हम सारे क्वेश्चंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आपने दोनों मेथड से करना है, लेकिन पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे, फिर हम कल ग्रामर रूल से इंशाल्लाह। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, चलें जी इसको पहले ऐसे ही लिखें अपनी इक्वेशंस को, 2x + y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर आप कॉमा लगा के दूसरी आगे लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे लिखना चाहें इनको एज इट इज़ तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लिखेंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। हम अब इसकी कौन सी फॉर्म बना रहे हैं, मैट्रिक्स वाली, क्योंकि हम मैट्रिक्स वाले तरीकों से सॉल्व करेंगे, हमें बोला गया है इस चीज़ का, ठीक है। तो इन द मैट्रिक्स फॉर्म, जब मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हमारे पास बनेंगे, एक बनेगा जिसमें एक्स और वाई के कॉफिशेंट्स होंगे। तो यहाँ पे देखें एक्स का कॉफिशेंट ऊपर क्या है 2, अब यहाँ पे वाई, अब स्टूडेंट्स वाई के साथ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं ना इसका कॉफिशेंट, जैसे एक्स के साथ 2 है वाई। तो याद रखिएगा पहले बात हो चुकी है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह ज़रूर होता है, ठीक है। और अल्लाह कितने हैं, अल्लाह एक है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई के साथ कॉफिशेंट भी एक है, ये आपने याद रखना है। तो वाई का कॉफिशेंट 1, यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट 6 और वाई का कॉफिशेंट 5, ठीक है। जब आपके साथ इसके पावर भी कुछ नहीं लिखी होती दैट मीन्स उसकी पावर भी 1 है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक मैट्रिक्स बन गया जिसमें एक्स और वाई के कॉफिशेंट्स लिखे हैं। अब दूसरा मैट्रिक्स हम बनाते हैं जिसमें हम एक्स और वाई यानी कि वो वेरिएबल्स जो इस्तेमाल किए हुए इन इक्वेशंस में उनको लिखते हैं, और राइट हैंड साइड पे हमारा थर्ड वाला मैट्रिक्स, ठीक है, 3 1। वही काम हमने किया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ए एक्स
इज इक्वल टू बी, ठीक है। ए ये मैट्रिक्स है, एक्स हमारे पास वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है और बी हमारे पास राइट हैंड साइड है। यहाँ से हमें पता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। इस पे तो पहले बात हो चुकी है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द मेन इक्वेशन, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमें यहाँ पे एग्जामिनर को भी बताना है कि यहाँ पे हमारे पास ए इसके इक्वल है, एक्स इसके इक्वल है, इसी वजह से हमने उसके नीचे लिखे, ठीक है। तो बताते हैं उसको कि ए हमारे पास किसके इक्वल है, 2 1 6 5, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास x, ठीक है, कि x कौन सा वेरिएबल है, तो x है स्टूडेंट्स, सॉरी कौन सा मैट्रिक्स है, x एंड y का वेरिएबल्स का, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास तीसरा मैट्रिक्स है b, के b हमने किसको दिया है नाम, b हमने दिया है 3 और 1 को राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू ए इनवर्स b और हमने तीनों मैट्रिक्स लिख दिए। अब हमें इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन हमने ज़ाहिर है एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, ए इनवर्स बी और बी भी, ठीक है। और हमें पता है, ठीक है, कि ए इनवर्स, सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का, ठीक है। तो यही दो इक्वेशंस हैं जिनमें आपने करना है काम। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नाउ डिटर्मिनेंट फाइंड करें ज़रा ए का जी, तो करते हैं फाइंड ए डिटर्मिनेंट, इसमें वैल्यूज़ लिखें ए की, ठीक है। तो ए कहाँ गया, यहाँ पे 2 1, सॉरी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, 2 1 6 5, ठीक हो गया। अब इसको हमने क्या करना होता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना होता है, दरमियान में लगाना होता है माइनस, और बाकी एलिमेंट्स को करना होता है बाद में मल्टीप्लाई, 1 और 6 2 और 5, ठीक है। 5 2s are 10 माइनस 6, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स के नॉन सिंगुलर। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास सिंस ए इज़ नॉट, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, के ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए एडजॉइंट। तो स्टूडेंट्स ए का एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे ए देखें हमारे पास है 2 1 6 5, तो ये जो मेन डायगोनल है इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, एंट्रीज की 5 2 की जगह पे 2 5 की जगह पे चला जाएगा, और बाकी इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया। अब हमें ए इनवर्स जो है उसमें, उसके लिए हमें एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की ज़रूरत थी। तो स्टूडेंट्स हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया, ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब हम इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 थी हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 5 माइनस 1 माइनस 6 2, और हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया था, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 4, तो हम पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 4 पे इस सारे जो आपके पास सारा मैट्रिक्स है उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। 5/4 माइनस 1/4, ठीक है, माइनस 6/4 और 2/4, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स भी हो गया फाइंड। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, जो हमारी ए की इक्वेशन थी मेन इक्वेशन, इक्वेशन 1, उसमें हमने ए इनवर्स भी पुट करना है और एक्स और बी की वैल्यूज़ भी पुट करनी है। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हम लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, जिसमें एक्स और वाई के एलिमेंट्स हमने रखे हुए थे, ठीक है। यानी कि एक्स वाई हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो हमने पुट कर दिए। ए इनवर्स हमारे पास अभी अभी हमने निकाला है, वो हमारे पास क्या है, 5/4 माइनस 1/4 माइनस 6/4, और फिर क्या है हमारे पास 2/4, ठीक है। अब साथ में बी की वैल्यू हम पुट करनी है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, बी है हमारे पास 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3 1। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स वही काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, दो मैट्रिक्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम यहाँ पे है ही एक, दरमियान में आया प्लस। अब सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करें दूसरे मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे सेम फर्स्ट रो का काम खत्म, अब सेकंड रो को पकड़ें, ठीक है। तो -6/4 और इसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, यानी कि अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट से काम वही करना है, आपने पहली एंट्री को पहली के साथ और दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ अब देखें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करें तो 5 3s are 15/4,
4 प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 नीचे आ गया 4। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ये माइनस ऐसे ही आ गया 6 3 जार 18 ओवर नीचे क्या आ गया 4, ठीक है, प्लस 2 1 जार 2 और नीचे क्या आ गया 4। जहाँ पे आपने स्टूडेंट्स प्रोडक्ट का होप्स हो कि आप लोगों को आता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर्स को आपस में, यानी कि ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको यहाँ पे देखें, एलसीएम लेते हैं इसका, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अब जगह थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन है। अच्छा जी, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज़ भी ऐसे ही लिख देते हैं। अब नीचे देखें तो नीचे भी डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो ये आ गया 4 और इधर आ गया -18 + 2, ठीक है। हमने क्या किया है, 4 ऐसे ही, ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी ऐसे ही, नीचे भी एलसीएम ऐसे ही था तो नीचे भी ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स दरमियान में बार बार कह रही हूँ आपने फ्रैक्शन नहीं लगानी, फ्रैक्शन का आपने ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन ऊपर वाली वैल्यूज़ में वैल्यू में अलहदा है और नीचे वाली वैल्यू में अलहदा है। ऊपर और नीचे वाली वैल्यू जो बेसिक आपके पास एलिमेंट्स हैं ऊपर और नीचे, उनके दरमियान नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बना ऊपर -15 -1/4, नीचे बना -18 + 2/4। तो अब यहाँ पे देखें -15 और माइनस, चलें ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 15 और 1 हो गया 16 और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास साइन है वो सेम है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ये 5 3 जार 15 + 15 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये प्लस है और मैंने यहाँ पे माइनस गलती से लिख दिया था, तो आप भी ठीक करके इसको प्लस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे भी ये प्लस हो गया और प्लस माइनस होता है आपके पास माइनस, ठीक है, तो 15 - 1 तो ये आपके पास हो गया 14। अब यहाँ पे ये जो है वो माइनस का साइन जो है वो नहीं आता, तो इसको आप ज़रा रिमूव कर दीजिएगा और ये हमारे पास 15 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आता है 14, ठीक है, तो क्या आता है यहाँ पे 14 और नीचे आपके पास क्या है 4, ठीक है। और जहाँ पे अगर आप देखें -18 + 2 तो माइनस प्लस होता है, -18 में से 2 को माइनस कर दें तो आ गया 16 / 4, ठीक है। आप स्टूडेंट्स देखें कि कैंसिलेशन और क्या कटिंग हो सकती है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, तो 4 2 जार 4 2 7 जार 14, ठीक है। और यहाँ पे देखें, चलिए इसको बाद में करते हैं, पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 7/2, ठीक है। 2 के टेबल पे कटिंग हो सकती थी, उससे ज़्यादा ये 7 है और ये 2 है, ये आपस में कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। नीचे देखें -16 और 4 है, तो स्टूडेंट्स 4 1 जार 4 4 4 जार 16, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -4, ठीक हो गया। यहाँ पे x है और यहाँ पे आ गया y। अब हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए थी, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x जो है वो हमारे पास क्या है 7/2 एंड, और हमारे पास y किसके इक्वल है, y हमारे पास इक्वल है -4 के। ये जब हमारे पास दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हैं, दैट मीन्स कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं, तो x 7/2 के इक्वल हो गया और y = -4 हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 4 वाला, ठीक है। थर्ड जो है वो आप लोगों के लिए है, वो आप लोगों ने भी सॉल्व करना है। बेसिकली सारे इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो एक जैसे हैं, कोई किसी में भी कोई चीज़ नहीं है, डायरेक्शन स्टेप बिल्कुल वही है, बस ये है कि यहाँ पे आपको वैल्यूज़ कईयों में जो है वो मतलब हर एक में थोड़ी सी डिफरेंट है, बस इसके अलावा काम बिल्कुल वही है। तो जब तक आप लोग अपने हाथों से खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो वो आपको कुछ समझ नहीं आने वाली, ठीक है। समझ आके आपको लग रहा होगा कि आपको सारा आता है, लेकिन आप ज़ुबानी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप खुद भी कोशिश किया करें कि आप कितना कर पाते हैं, ठीक है। इस तरह आपको ज़्यादा समझ आएगी, कॉन्सेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना हर कोई कर देता है स्टूडेंट्स, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप खुद सॉल्व कर सकें, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो फोर्थ वाला देखें, 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है, चलें जी इन्वर्जन मेथड है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम फिलहाल इसका इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है, बाय इन्वर्जन मेथड या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, आप इसको पूरा लिख लें, ठीक है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या फिर इन्वर्जन मेथड यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आप इक्वेशंस लिखें अपनी, 3x - 2y = -6 एंड 5x - 2y = -10, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अपनी इक्वेशंस को लिखा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म इसकी बनानी है, वही स्टेप दोबारा इन द मैट्रिक्स फॉर्म की, ठीक है। कौन सी फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में अब हम इनको लिखेंगे तो इनके बनाएंगे मैट्रिसेस,
तो यहाँ पे हम 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। एक वो बनाते हैं जिसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स लिखते हैं और उसको हम 3 एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, वाई का देखें स्टूडेंट्स -2 है। आपने माइनस को जो है वो निगलेक्ट नहीं करना, जहाँ पे माइनस आएगा आप साथ लिखेंगे, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट है 5 और वाई का कोफिशिएंट आपके पास है -2, ठीक है। तो साथ दूसरा आपके पास क्या है, एक्स एंड वाई, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें आप वो वेरिएबल्स लिखेंगे जो आप अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स, तो उसको आप लिखते हैं, उसमें जो आपके पास गिवन है -6 एंड -10, ठीक है। माइनस को अवॉइड नहीं करना आपने। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या किया, इसको नाम देने हैं, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और जे इज़ इक्वल टू बी। यहाँ से आपकी मेन इक्वेशन दैट इज़ एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कि कैसे आपके पास बनती है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब आपने क्या करना है, बारी बारी उसको बताना है कि ये मैट्रिक्स हमने कैसे लिखे हैं, ठीक है। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी कैसे लिखा है कि यहाँ पे ए जो है वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई 3 -2 5 -2, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है एक्स, तो आपने बताना है एक्स किसके इक्वल है, वो है एक्स और वाई के इक्वल। और नेक्स्ट आपने बताना है तीसरा आपके पास लास्ट वाला बी, वो किसके इक्वल है, तो वो है राइट हैंड साइड दैट इज़ -6 एंड -10, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 3 मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमें चाहिए एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए जो कि है मैट्रिक्स ये एक्स में, यानी कि हमें मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास ए इनवर्स और बी होना चाहिए। बी तो है लेकिन ए इनवर्स नहीं है, ए है, तो ए की मदद से हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब हमें पता है ए इनवर्स के लिए हमें ये 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो यही 2 इक्वेशंस हमें जो है वो उनकी ज़रूरत है, क्योंकि एक्स में जाने के लिए हमें ए इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन एक्स वाली और एक ए इनवर्स वाली, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन्स लगाएं और ए 3 है, -2 5 है, -2, ठीक है। ये हैं इसकी वैल्यूज़। अब आपने क्या करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। वो कौन से हैं, 3 इंटू -2, दरमियान में साइन आएगा माइनस का। अब बाकी 2 वैल्यूज़ -2 इंटू 5, तो ये हो गया 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और साथ में माइनस भी है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब स्टूडेंट्स प्लस माइनस होता है माइनस, तो 10 में से 6 को करें ज़रा माइनस, तो ये आपके पास हो गया 4। और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का लगता है, वो यहाँ पे प्लस है तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगा भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट चीज़ एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए हमारे पास है 3 -2 5 -2, जब एडजॉइंट निकालेंगे -2 3 की जगह पे, 3 -2 की जगह पे, -2 +2 और 5 हो जाएगा -5। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज और बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज। तो स्टूडेंट्स हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया और हमारे पास आ गया ए का डिटर्मिनेंट भी। और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, देखते हैं जी। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास था इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप एक लाइन जैसे पहले ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कर लें, आप ऐड कर लें। वो लाइन क्या थी हमारे पास कि सिंस ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स, तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया, तो बेटा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए और ए चाहिए था डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4। एडजॉइंट भी निकाल चुके हैं हम, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो स्टूडेंट्स पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने अभी अभी निकाला है, वो हमारे पास क्या है, -2, यहाँ पे 2, फिर -5 एंड 3। और डिटर्मिनेंट पे हम करेंगे इसको डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास इक्वल आया था 4 के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये 4 पे डिवाइड कर देना है पूरे मैट्रिक्स को। तो डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा -2/4, यहाँ पे करेंगे 2/4, अब -5/4 और यहाँ पे आ गया 3/4, ठीक है। तो ब्रैकेट्स लगानी नहीं भूलनी है आपने बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमारे पास ये ए इन्वर्स आ गया। अब ए इन्वर्स भी आ गया हमारे पास, तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। और स्टूडेंट्स एक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक्स और वाई होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स वाला, वो लिख दिया इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है, ये हमारे पास -2/4, 2/4
-5/4 3/4, ठीक है। और साथ में आ जाता है हमारे पास बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है? बी यहाँ पे हमारे पास -6 -10 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -6 -10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात, अगर आप यहाँ पे 2 और 4 में से कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी करेंगे, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सिंप्लीफाई हो जाए पहले या बाद में तो उसमें होना सिंप्लीफाई है, तो मैं ज़रा बाद में कर रही हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप यहाँ पे कटिंग करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलें जी स्टूडेंट्स, अब वही बात दोबारा से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली, तो -2/4 इसको फर्स्ट वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, वो है -6, दरमियान में आ गया प्लस। अब सेकंड वाली को सेकंड वाली से मल्टीप्लाई करें तो 2/4 इंटू -10, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो की फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो -5/4 इंटू -6, दरमियान में आ गया प्लस, और 3/4 को मल्टीप्लाई कर दें -10 के साथ। तो अब आप देखेंगे आंसर, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 6 2s are 12, नीचे क्या आ गया आपके पास 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस माइनस स्टूडेंट्स, ये हो गया -10 2s are 20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे देखें, माइनस माइनस हो गया प्लस, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, मैं अगेन आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, 6 5s are 30/4, प्लस माइनस माइनस 10 3s are 30/4, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या होना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो इसका एलसीएम ये 4 है, दोनों का तो सेम हो तो बड़ा आसान हो जाता है, ऊपर ऐसे ही आप लिख देते हैं वैल्यूज़, आपको एलसीएम कुछ और निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर नीचे आप स्टूडेंट्स देखें ना, 30/4 -30/4 30/4 30/4, साइन यहाँ पे प्लस माइनस यानी कि सेम वैल्यूज़ विद ऑपोजिट साइन, तो जब ऐसी वैल्यूज़ होती है तो वो हमारे पास आंसर आता है 0। दूसरी बात, 30/4 में से 30/4 को माइनस कर दें तो आंसर आपके पास आ जाता है 0। तो ये यहाँ पे बेशक आप इसको कैंसिल कर लें, ऐसे कर लें, या फिर वैसे इसकी जगह पे 0 लगा दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 12 - 20, ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट तो हो गया 0। यहाँ पे एक्स वाई हमारा ऐसे ही साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं, वो हो जाएगा माइनस, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, 12 - 20, 12 प्लस है 20 माइनस है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 20 में से 12 को माइनस करें तो बाकी आपके पास बचा 8, और साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर में से 20 है उसके साथ माइनस है तो माइनस का साइन, नीचे आपके पास 4 और नीचे वाली वैल्यू 0 एज इट इज़, ठीक है। तो ये आपने ऐसे ही लिख दी, ब्रैकेट्स क्लोज। अब स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पे क्या, अच्छा चलें जी, पहले हम लोग अपना मैट्रिक्स वो लिख देते हैं जो साथ चल रहा है, ठीक है, एक्स वाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 4 और 8 क्या किसी टेबल पे जाते हैं, एग्जैक्टली 4 1s are 4 4 2s are 8, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, -2, और यहाँ पे क्या आपके पास आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि x हो गया -2 के इक्वल, एंड y किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ थी जो हमने फाइंड करनी थी, हमारे पास अननोन से x और y, तो हमने इसको क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, ठीक है। ये आपका आसान सा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट आपके पास, 3x - 2y = 4 -6x + 4y = 7। तो बिल्कुल वही मेथड है। सबसे पहले हम बोलेंगे यहाँ पे, मतलब लिखेंगे बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, ठीक है, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। तो जल्दी से लिख लेती हूँ, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमने इसको दोबारा से एक दफ़ा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशंस, ताकि प्रोमिनेंट हो जाएं आपके आंसर में भी। -6x + 4y = 7, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, कौन सी फॉर्म बनानी होती है, अब तो याद होगी आपको, है ना, इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। अब हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। अभी हम मैट्रिक्स वाला चैप्टर कर रहे हैं ना, और उसने बोला भी मैट्रिक्स वाली फॉर्म में ही आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, इन द मैट्रिक्स फॉर्म, तो यहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट्स 3 मैट्रिक्स बनेंगे, एक में x और y कॉफिशिएंट्स, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 3, y का कॉफिशिएंट यहाँ पे -2। यहाँ पे देखें तो x का कॉफिशिएंट -6 और y का कॉफिशिएंट यहाँ पे 4। अब तो ये क्वेश्चंस आपको मज़े से करने चाहिए, सही बात है। यहाँ पे देखें x और यहाँ पे y, ये क्यों, क्योंकि ये दो हमारे पास, यही तो दो अननोन्स हैं, यही दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं। अब यहाँ पे आ गया राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स, तो वो हो गया 4 7, ठीक है। अब ज़रा इसको नामों की शक्ल में लिखते हैं, ax = b,
तो यहाँ से स्टूडेंट्स x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ए इनवर्स बी कैसे बनता है। यहाँ पे ये मेन इक्वेशन है, इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपने अपने एग्जामिनर को बताना है कि यहाँ पे ए किसके इक्वल है, ठीक है। तो वो है आपके पास 3 -2 -6 एंड 4। x किसके इक्वल है, x इज़ इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल होगा लेटर से, तो इसको आपने ध्यान से लिखना है। एक्स वाई एंड नेक्स्ट इज बी, दैट इज इक्वल टू 4 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए, एक्स वाई हमने फाइंड करना है, वो है एक्स में, और एक्स इक्वेशन वाली एक्स की इक्वेशन के लिए हमें ए इनवर्स और बी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें ए इनवर्स चाहिए और उसके बाद हमें एक्स चाहिए, तो ये दो चीज़ें चाहिए हमें। तो जो चीज़ें चाहिए उन इक्वेशन जिनमें वो चीज़ें हैं, उन इक्वेशंस को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और 2 का। अब ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो हम आगे प्रोसीड नहीं करते, और अगर हमारा 0 जो है वो नॉन ज़ीरो आए अपना डिटर्मिनेंट, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपने क्या किया, वर्टिकल लाइंस लगाएं, 3 -2 -6 4। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 4 को पहले किया मल्टीप्लाई, दरम्यान में लगाया माइनस। अब बाकी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो -2 × -6, 4 3 = 12, ठीक है। दरम्यान में आ गया माइनस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +12, माइनस माइनस प्लस, 2 6 = 12। अब स्टूडेंट्स 12 - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 12 - 12 तो यहाँ पे हो गया 0। ये क्वेश्चन अब आपका आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले थे ना, तब ये बात हुई थी कि अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाता है, यानी कि अगर हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आगे से सोल्यूशन आप एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप यहाँ से आगे क्या लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपके पास जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, सिंस ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट्स जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे, अब स्टूडेंट्स आप तो नेक्स्ट लाइन पे लिखिएगा, लेकिन जहाँ पे मेरा पेज ज़रा ख़त्म हो गया, ठीक है, तो वो फिर अगले पेज पे मैं इसके साथ ही आपको लिख के बता देती हूँ। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। आप लिखेंगे हैंस सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपने क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है। जब हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया है तो इसका मतलब है हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया है। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता तो हमारे पास ये सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, एक्स का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हम लिखेंगे हैंस सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 8 पार्ट 6 और 7 आपके जो है वो प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एक ही जो है वो डायरेक्शन है, सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। बस वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज कर दी जाती हैं, लेकिन स्टेप्स वही होते हैं, और प्लस माइनस करना तो आपको स्टूडेंट्स इतनी अच्छी तरह आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 पार्ट मैं करने लगी हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लिखा है मैंने, बाय मैट्रिक्स इन वाई मेथड। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक दफ़ा अपने वैल्यूज़ को लिखते हैं, दोनों इक्वेशंस को। 3x - 4y इज़ इक्वल टू 4 एंड x + 2y इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमने जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। और हमने यहाँ पे इसके क्या बना देने हैं, मैट्रिसेस बना देने हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, पहले में हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स में हम एक्स और वाई के कॉफिशेंट्स लिखते हैं। एक्स का कॉफिशेंट 3, वाई का कॉफिशेंट -4। तो यहाँ पे एक्स के साथ कोई कॉफिशेंट नहीं है, दैट मीन्स कि इसके साथ क्या है, इसके साथ 1 है, ठीक है। और इसकी बात मैं बता चुकी हूँ, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है, और अल्लाह एक होता है, तो ठीक है, इसके साथ भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें वाई का कॉफिशेंट क्या है,
2, ठीक है। तो ये हमने एक्स और वाई कोफिशिएंट्स जो है उसका मैट्रिक्स बना लिया। अब हम एक्स और वाई जो मैट्रिक्स में हमारे वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, अननोन्स हैं, वो लिखेंगे और लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसमें राइट हैंड साइड हम लिखेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। जहाँ पे ये बार बार बात हो चुकी है, ये ए हो गया, एक्स हो गया, बी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स ए इनवर्स बी, क्योंकि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स और वाई की, तो उसके लिए हमें एक्स चाहिए। एक्स को हम सेपरेट कर देंगे ताकि हमारे एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें लास्ट पे मिल जाएं जल्दी से। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमें ए इनवर्स और बी, अच्छा उससे पहले हमने नाम देने हैं अपने मैट्रिक्स को, ठीक है। यहाँ पे हेयर हमने बताना है कि ए कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है, अलहदा से भी बताना है। हमने ज़रा इम्प्रेसिव लुक देना है ना अपने क्वेश्चन का। 3 - 4 1 2, उसके बाद हमारे पास एक्स क्या है, एक्स वाई, और उसके बाद हमारे पास क्या है, बी 4 8। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, नाउ हमें इसके लिए एक्स के लिए ए इनवर्स चाहिए। तो हमें पता है ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। एक्स चाहिए, एक्स और एक्स के लिए हमें ए इनवर्स चाहिए, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। अब हमने पहले ए का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले लगाएंगे वर्टिकल लाइंस और उसके बाद ए की वैल्यूज़ 3 - 4 1 2 ये आपके पास लिखी हुई है। अब हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/2 माइनस इंटू -4 और 1, एक माइनस फार्मूले वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 3 2s are 6, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस 4 1s are 4, ठीक है। और 6 + 4 आपके पास क्या होता है, 10 होता है। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया नॉन सिंगुलर यानी कि नॉन ज़ीरो। इसका मतलब है इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। तो आगे हम लिखते हैं। अब तो हमने लिख दिया कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो उसके लिए ए हमारे पास है 3 - 4 1 2। जब एडजॉइंट निकालेंगे तो 2 3 की जगह पे और 3 2 की जगह पे चला जाएगा और -4 और 1 के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, 3 2 की जगह पर 2 3 की जगह पे चला गया और ये 4 माइनस था तो प्लस हो गया, 1 माइनस प्लस था तो माइनस हो गया, इनके साइन चेंज कर दिया। अब हमें एडजॉइंट भी मिल गया, डिटर्मिनेंट भी मिल गया। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है, एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया, तो पुट कर देते हैं वैल्यूज़। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो है हमारे पास 2 4 -1 3 और हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका निकला है 10। वैल्यूज़ हमने कर दी पुट। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बारी बारी हर नंबर को 10 पे। तो पहला हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे 4/10, यहाँ पे -1/10 और यहाँ पे 3/10। हमने क्या किया, सारी एंट्रीज़ को 10 पे डिवाइड कर दिया। बेसिकली जब कोई मैट्रिक्स किसी नंबर पे डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उस मैट्रिक्स से सारी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। अब ए इनवर्स की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, बी की ऑलरेडी है। अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ठीक है, उसमें अब हम अपनी सारी चीज़ें पुट करते हैं वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 हमारे पास होती है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो लिखा हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक्स और वाई हैं, ठीक है। और ए इनवर्स हमने अभी निकाला है, ये है हमारे पास 2/10 4/10, यहाँ पे है -1/10 और यहाँ पे है 3/10, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, बी मैट्रिक्स था हमारे पास 4 8, ठीक है, राइट हैंड साइड थी हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है जिस तरह हम पहले करते आए हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे देखें 2/10 इसको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, दरमियान में प्लस। अब सेकंड वाली को सेकंड के साथ, तो 4/10 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें तो नीचे वाली वैल्यूज़ अब आ गई, -1/10 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ 3/10 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, ठीक है। अब जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 4 2s are 8/10। यहाँ पे देखें प्लस ऐसे ही 8 4s are 32/10, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -4/10 और यहाँ पे दरमियान में प्लस 8 3s are 24/10, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, एक्स और वाई ये हमारे पास इसके एक्स वाई ये हमारे पास आ गया इनके इक्वल। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ज़रा करें, यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम का कोई मसला नहीं है, उसको ऐसे ही लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी हम ऐसे ही लिख देते हैं 8 + 32, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नीचे देखें तो नीचे भी एलसीएम हमारा सेम है 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -4 + 24 एज इट इज़, यहाँ पे एक्स वाई ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे बताएं 8 + 32 क्या होता है, 40 होता है ना, ठीक है। तो 40 लिख दिया और नीचे हो गया 10, ये 10 था, ये क्या है 10, ठीक है। अब माइनस प्लस नीचे देखें, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस तो 24 में से 4 को माइनस करें बन गया 20 और नीचे आपके पास 10 ऐसे ही। और साइन हमारा देखें, इधर मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू 24 थी, उसके साथ प्लस का ही साइन है। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, तो अब काम ख़त्म, यानी कि 10 1s are 10, 10 4s are 40। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4 ऊपर, और नीचे देखें बेटा कि नीचे क्या कैंसिलेशन है, तो सेम 10 2s are 20, ठीक है। नीचे भी 10 1s are 10 एंड 10 2s are 20, सो वी हैव 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है, साथ साथ अपनी वैल्यूज़ लेने। तो यहाँ पे अब सिंपल हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है स्टूडेंट्स। मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे फ्रैक्शन जो है इस फ्रैक्शन से आपने अवॉइड करना है। आपने एक्स की वैल्यू सेपरेट लिखनी है, वाई की वैल्यू सेपरेट लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक्स इज इक्वल टू 4, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यहाँ पे एक्स 4 के इक्वल हो गया एंड वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के क्वेश्चंस। होपफुली हूँ मैं, मतलब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह ये कर लेंगे, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी, फिर भी अगर समझ नहीं आती किसी चीज़ की तो बेटा आप पूछ लें, ठीक है। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने किया है, इंपॉर्टेंट मेथड है बोर्ड के लिहाज से भी, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे तरीके सॉल्व करना है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रामर्स रूल करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, लेकिन रूल हमारा चेंज हो जाएगा, ग्रामर्स रूल इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर अब हम अगले लेक्चर के साथ जो है वो दोबारा मुलाकात होगी आपसे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।